नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। यह जो वीडियो है ये ज्योग्राफी की दोनों जो बुकें हैं उस बुक में जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसमें से आपके एग्जाम में लगभग 10-15 सवाल आएंगे, इसको देख लीजिएगा। कल एग्जाम भी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है। याद रख लीजिएगा, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है जो भारत सरकार कराती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार में। याद रख लीजिएगा, बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 1106 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहता है। इस प्रश्न का उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार रहेगा तो बिहार ही लिखिएगा, बिहार ही होगा। 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है? सर्वाधिक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो ये भारतीय आर्य जो है ये भारत में विशालतम भाषाई समूह है। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है बाबू वह है व्यवसाय। पैसे के लिए लोग एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में दिल्ली हो जाएगा। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो नगरीय से ग्रामीण। अगला सवाल है, मुंबई निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो ये जो सर्वाधिक है ये है मुंबई नगरीय में। अगला सवाल है 3 नंबर चैप्टर का, मानव विकास सूचकांक यानी HDI कौन जारी करता है? ये जानिए पड़ेगा। यूएनडीपी जारी करती है। कौन जारी करती है मानव विकास सूचकांक? तो यूएनडीपी जारी करती है। और 2011 के अनुसार 128 भारत का स्थान था, 128वां स्थान था। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि चोटी जो है उच्चतम है? किस राज्य में उसकी सर्वाधिक अच्छी व्यवस्था है? वह राज्य कौन है? केरल है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वह राज्य बिहार है। देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक डॉक्टर महबूब उल हक और शास्त्री जो पाकिस्तान के थे उन्होंने सबसे पहले दिया था। इससे एक लघु उत्तरीय आना 100% तय है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम कितना है? तो किस राज्य में न्यूनतम है? वह राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है बाबू? हरियाणा। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप। भारत के राज्यों की बात कही जाएगी तो केरल। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और राज्यों की बात कही जाएगी तो केरल। याद रखिएगा। अगला चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये C नंबर वाला नहीं है कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बाबू देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 75% से अधिक, और इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर पूर्व के। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो ये जो नहीं की जा सकती है ग नंबर देख लीजिएगा। इस प्रश्न को आप देख ही लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार संबंधित क्रमबद्ध है? तो ये मुंबई वाला, बृहन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। निम्न में से कौन सा भूभाग उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका हो जाएगा निवल बोया हुआ क्षेत्र। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो इसमें सामुदायिक वनों की अधीन क्षेत्रों में वृद्धि, ये इसके प्रमुख कारण हैं। निम्न में से कौन सी सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो भू निम्नीकरण का जो इसमें
मुख्य प्रकार है उसका नाम है इस प्रश्न के अनुसार मृदा की लवणता। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोया जाता है? गन्ना, ज्वार, रागी और मूंगफली। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगा? ज्वार। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं? तो मैक्सिको और फिलीपींस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक जो है बउआ वो चक्रीय संसाधन है। क्या है? चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तमिलनाडु। हो सकता है ये सवाल लघु उत्तरीय में आए। अगला सवाल है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो जल का जो अत्यधिक उपयोग है वह घरेलू उपयोग में सर्वाधिक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में प्रमुख तेल स्थित कारखाना है? तो असम, डिगबोई। याद रख लीजिएगा, डिगबोई। डिगबोई तेल कारखाना किस राज्य में है? तो असम में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर। निम्नलिखित में से भूरा हीरा लिंगनाइट को जानते ही हैं, लिंगनाइट को बोला जाता है। निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ताप। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर चैप्टर, निम्न में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। अगला सवाल है, मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि मुंबई एक पतन था, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यहाँ कपास के उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य है? तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश। 1 नंबर में होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला सवाल, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के निम्न सेक्टरों का विकास, इसका यही मतलब है। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से। इंदिरा गांधी नहर की कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास निम्न में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं? तो कृषि विकास। इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक भारत के हिस्सों की क्या होती है? संचित किया जाता है। भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित की गई है? 16। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो गंगा हल्दिया और इलाहाबाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा हल्दिया और इलाहाबाद। अगला सवाल है, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? तो 1923। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आ सकता है एग्जाम में। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो स्थलबद्ध पोताश्रय विशाखापट्टनम। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्र के द्वारा और वायु के द्वारा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। जल से कौन सा रोग हो जाता है, यानी शुद्ध जल न पीने से? अतिसार। निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं प्रवास के लिए बाबू, उत्तरदायी होते हैं। ये एक बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरे बुक का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें प्राचीन महाकाव्य जो है बाबू, प्राचीन महाकाव्य, ये प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का क्या स्रोत नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा
एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय भाईचारा। क्या हो जाएगा? मानवीय भाईचारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो मानव भूगोल का जो उपगमन नहीं है वह मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। इससे मानव भूगोल को क्या लेना देना। आगे बढ़िएगा, अगला 2 नंबर चैप्टर है। तो 2 नंबर चैप्टर का पहला सवाल क्या है देखते हैं। तब तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम से पहले और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बता दें। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखिए इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि मिस प्रिंटिंग है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर बोल दिया तो अफ्रीका, अगर सिर्फ जनसंख्या बोल दिया तो एशिया। तो इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। वृद्धि दर बोला तो अफ्रीका, जनसंख्या बोला तो एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो ध्रुवीय प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष का कारक नहीं है? तो चिकित्सक, शैक्षणिक सुविधा, ये प्रतिकर्ष के कारक नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो इसमें गौ नंबर आंसर इसका हो जाएगा जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इसमें यही क्या है? असत्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर चैप्टर। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? तो स्त्रियों की क्या है वहाँ पे? निम्न जन्म दर है। स्त्रियों की क्या है वहाँ पे? निम्न जन्म दर है। ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। और किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो वह देश कौन सा है? लैटविया है, अफ्रीका में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सर्वोत्तम वर्णन जो करता है वह गुण की धनात्मक परिवर्तन करता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की शुद्ध अवधारणा दिया था। 5 नंबर चैप्टर अब देखते हैं कि 5 नंबर चैप्टर में कौन कौन से सवाल हैं। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसमें जो रोपण फसल नहीं है वह गेहूं रोपण फसल नहीं है। बाकी गन्ना, रबड़, कॉफ़ी, चाय, कपास, ये सभी कौन सी फसल है? ये सभी रोपण फसल है। ठीक है बाबू, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। निम्न देश में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? वह देश था डेनमार्क। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन फूलों की कृषि कहलाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि। अगला सवाल है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि के प्रकार है? तो कर्तन दहन कृषि के जो प्रकार हैं वो आदिकालीन निर्वाह कृषि है। क्या हो जाएगा बाबू? आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्न में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि, ये एकल कृषि नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप पढ़ के बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग तब तक कमेंट कीजिए इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। क्या हो जाएगा? घ नंबर। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया, ऐसा जरूरी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्या हो जाएगा बाबू? आधारभूत उद्योग हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल जो है वो सही खाता है? तो पहला है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, गलत है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बाबू इस प्रश्न का, वो सही आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर के क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? पंचम क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? पंचम क्रिया कहलाते हैं। ये रॉकेट वॉकेट वाला जो भी प्रणाली है वो सब पंचम क्रिया के अंतर्गत आता है। संचार उंचार जो भी है वो सभी पंचम क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा पुस्तकों का मुद्रण। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो घ नंबर इसका आंसर सत्य नहीं है। अब 8वां नंबर अध्याय देखते हैं। 8वां नंबर अध्याय, 9वां नंबर अध्याय और 10वां नंबर अध्याय, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। चलिए, सवाल है पार महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो ये डार्विन और मेलबोर्न के माध्यम से गुजरता है। किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम घनत्व पाया गया है? रूस। सघनतम घनत्व जो पाया गया है वह पाया गया है, बताइए, रूस में। सघनतम पाया जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन घनत्व पूछा जाएगा तो रूस में, याद रखिएगा। वृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरती है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम। क्या किया जाता है बाबू? पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल जो टनल है ना वो बर्लिन को पेरिस से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बाबू? बर्लिन को पेरिस से जोड़ता है। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर अध्याय में कौन सा सवाल है? तो पहला सवाल है संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो बताइए, भारत में जितने भी पतन हैं उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन। क्या हो जाएगा? विस्तृत पतन हो जाएगा। विस्तृत पतन हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? उसका आंसर है सर्वाधिक प्रवाह जो होता है वो, सॉरी कहाँ चला गया, सर्वाधिक प्रवाह वाला जो होता है वो यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का जो सदस्य है उसका नाम है वेनेजुएला। अगला सवाल है निम्न व्यापार समूह में भारत किसका सदस्य है? तो इसमें साप्टा का भारत क्या है? सदस्य है। इसमें साप्टा का क्या है? भारत सदस्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2006, 1961, आसियान की 1967 और ओपेक का 1960। याद कर लीजिएगा सर। अगला सवाल है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसती है? तो ये जो बस्ती है वो रेखीय बस्ती है। अगला सवाल है, आगे का सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो मेसोपोटामिया। प्राचीन का अर्थ होता है सबसे पुराना। 2006 के प्रारंभ में भारत के कुल कितनी मिलियन सिटी थी? 42। और विकासशील देशों में जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं? तो इसमें सामाजिक इसका आंसर हो जाएगा।
ये दोनों बुकें मिलाकर 22 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो किताब में आपके दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन हमने आपको करा दिया, उसका आंसर हमने आपको बता दिया। तो बाकी इसको 2-3 बार देखना है, 20 मिनट का तो वीडियो है मात्र, बस 2-3 बार देखना है। 10-15 सवाल इसी के आसपास से आते हैं, तो उसको बार बार देख लीजिएगा। कम से कम एग्ज़ाम जाने से पहले भी देख के जाइएगा, ध्यान में तो कम से कम रहेगा। चलिए, तब तक के लिए आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपका दिन शुभ हो।